वसीम और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय हमजा कलेक्शन। नूरानी मॉडेस्ट वेयर एंड एक्सेसरीज, नूरानी मॉडेस्ट वेयर एंड एक्सेसरीज, मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, बेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, फास्ट शाइन नर्सिंग होम। फास्ट शाइन नर्सिंग होम कर रहे हैं बुलेटिन की शुरुआत अहम खबरों के साथ। 3 महीने पहले 106 वार्डों में हुए काउंसलर इलेक्शन के बाद सभी ने राहत की सांस ली थी कि अब कारपोरेशन सही तौर पर अपने कामों को कर पाएगा, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी इलाके की सूरत हाल ज्यादा तब्दील होती नहीं दिख रही है, जिसकी अहम वजह है कि अब तक MIC और बोरो चेयरमैन का चुनाव नहीं किया जा सका है, जिससे बकिया अहदेदारों पर काम का बोझ तो पड़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आम लोग जिन्होंने अपना कीमती वोट देकर TMC को फिर से इक्तदार में लाया, वो भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इस हालात को मद्देनजर रखते हुए आज हमारे सहयोगी ने इस बारे में TMC, BJP, CPIM सभी पार्टियों से बात की। आइए जानते हैं कि रूलिंग पार्टी समेत मुखालिफिन ने क्या कुछ कहा है। দেখুন, আজকে তো বালিগঞ্জের বিধায়ক মহাশয় শপথ গ্রহণ করলেন। এতদিন তৃণমূল নেতারা সবাই বলছিলেন যে আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়ের কারণে দেরি হচ্ছে। তো আসানসোলের যে এখনো পর্যন্ত ডেপুটি মেয়র MIC শপথ গ্রহণ হলো না, তাহলে এটা নিয়ে ওনারা কাকে দায়ী করবেন? তাহলে এটা নিয়েও কি ওনারা কাউকে দায়ী করবেন? কবে আসানসোলের কথা ভাবা হবে? আসানসোলকে এভাবেই বঞ্চিত হতে থাকবে? यहाँ तक कि डिप्टी मेयर ने शपथ भी नहीं लिया, क्या कहिए? देखिए, बोलने का क्या है, आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 106 वार्ड में बना है। 106 वार्ड में जो काउंसलर जो जीत करके आए हैं, अगर बोरो MIC वगैरह नहीं बनता है तो ये जो काम करने के लिए काउंसलर को जो तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, जिसके उदाहरण का तौर पर देखिएगा, जैसे मेरा वार्ड में साफ सफाई का मामला में लेबर का एकदम कमी है, ना के बराबर है। 1400 लेबर है जो ये पूरा वार्ड में हो नहीं पा रहा है। तो बोरो बनने से हम लोग कम से कम वहाँ से लेबर का डिमांड कर करके बोल करके मंगाते, ताकि लोगों का इलाके का साफ सफाई और बढ़िया होता वार्ड का। तो छोटा छोटा प्रॉब्लम से करके बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। सबका एक एक विभाग है, बोरो का ये काम है, MIC का ये काम है। मान लीजिए एक पानी का MIC है, एक लाइट का MIC है, एक डॉक्टर लोग का देख रेख अस्पताल का इसका हम लोग का होता है, मेडिकल का एक होता है, उसका एक अलग MIC होता है। तो सारे जो MIC नहीं बन पाया है, इसको कहीं ना कहीं जो काउंसिलर लोग अपने अपने वार्ड में जो काम करते हैं उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। और साथ ही साथ 106 वार्ड में रहने वाला आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भाषाभाषी जो लोग बास करते हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। साफ सफाई से लेकर के लाइन का, पानी का जो मसला है, हम लोग सुबह उठते हैं और शाम हो जाता है, रात हो जाता है खटते खटते इलाके के लिए, आम आदमी के लिए। तो ये तो बहुत निंदनीय है कि एक दल जो जीत करके आया है, मेयर बना, और उसके अलावा जो उसका हैंड्स होना चाहिए MIC और बोरो, वो नहीं बन पाया। इसको जितना जल्द से जल्द बना देना चाहिए। इसमें बना देने में तकलीफ क्या है भाई? अरे भाई, इसमें अपोजिशन और इसमें दूसरा दल का मामला का कोई मामला ही नहीं है, उनका खुद का मामला है। हम तो एक दो बार मजाक से भी बोले थे कि अगर वो लोग नहीं बना पा रहा तो अपोजिशन ही कोई MIC बोरो बना दो, लोग चला लेगा भाई, जो आप लोग चला नहीं पा रहे। तो हम तो बोले ये बात कि हम लोग को ही बना दो भाई, बोरो MIC हम लोग ही चला देंगे। तो कम से कम हम लोग को करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। उसके लिए तो ये कहना चाहें कि जो MIC और चेयरमैन का बोर्ड अभी तक गठन नहीं हुआ है, और इसके 3 महीना पार हो चुका है। इसी वजह से काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है आवाम को। और इसकी वजह से पानी की जो जितनी शिद्दत है अभी गर्मी में, उसकी वजह से साफ़ सफाई को लेकर जो भी है इलाके की काम है वो सब अभी तक नहीं हो पाई सही से। तो जब हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द चेयरमैन और MIC का गठन जल्द से जल्द हो, कि इससे आवाम को सहूलत हासिल हो। आमना खातून 43 वार्ड की काउंसलर। से क्या होगा? काम तो एक ही हो रहा है, तो बोल रहा काम आदमी को काम से चाहिए। जो 2-4 दिन में पूरा मेयर परिषद बन जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा कि MIC बोरो चेयरमैन नहीं होने से कुछ काम में थोड़ा सा डिले, चाप बड़ा हुआ है? डिले नहीं, चाप बड़ा हुआ है। मैंने सब हमको देखना पड़ता है सब काम। तो रहने से सबको डिपार्टमेंट भाग किया जाएगा, उसमें सबका उम्मीद किया हो जाएगा 4-5 दिन का अंदर हो जाएगा।
पश्चिम बर्धमान तृणमूल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन INTTUC के जिला सदर अभिजीत घटक ने जिला कमेटी का ऐलान किया और बर्नपुर बस स्टैंड के समीर उर्फ बाकी को जिला मेंबर बनाने की खुशी में कल से जश्न का माहौल है। इन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। कल शाम इनके मद्दाहों ने माला पहनाकर अबीर लगाकर मुबारकबाद पेश किया। बचपन में लिखी कहानी कैसे बदलती जवानी मेरी, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, मेरी प्यास है, मेरी प्यास। लुट गया माँ का भी आंचल कहीं छूट गया। बाकी भैया का जिला इस डिस्ट्रिक्ट को पोस्ट मिला है, इसलिए हम लोग बस स्टैंड में सब कोई बहुत खुश है। फुचुदा का जीत हो और मलाई घाट जीत, हाँ फुचुदा का आशीर्वाद से आज जो है बाकी भैया बना है यहाँ, हम लोग बहुत खुश है बस स्टैंड के स्टाफ लोग। इसका और हमारा नेता को आज बहुत अच्छा पोस्ट मिला है, जिला कमेटी का सदस्य हुए हैं, बहुत खुशी हम लोग को। आज हम लोग बहुत खुशी मनाएंगे और भाई मेरा बहुत पार्टी के लिए किए हैं, आज उनको सही जगह मिला है, इसके लिए हम लोग आज बहुत खुश हैं। आपका नाम? मोहम्मद इरफान। आसनसोल नॉर्थ हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से आज मोहम्मद हलीम की क़यादत में DRM दफ्तर में अर्जदाश्त सौंपी गई, जिसमें माजूरों के लिए कुछ इमदाद और ख्याल करने की बातों का जिक्र किया गया है। दफ्तर के बाहर हमारे सहयोगी ने मोहम्मद हलीम से बात की और डिपुटेशन देने की मुकम्मल वजह और उनकी मुश्किलात को जाना। देखिए, DRM ऑफिस में आने का हम लोगों का सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग एक NGO चलाते हैं जिसका नाम है आसनसोल नॉर्थ हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी, जो रेल पार्क के ही इलाके में है। और NGO का माध्यम से हम लोग 11 तारीख को एक डिपुटेशन भी दिए हैं मेयर साहब का, DM साहब को, DRM साहब को, इसलिए कि रेल पार्क का बहुत सारा बिछड़ा जो इलाका है जहाँ पे हम लोग का बहुत सारा हैंडीकैप भाई जो अपना सरकार से कोई रोजी रोटी नहीं तो रोजगार करते हैं, कमाने खाने का व्यवस्था करते हैं। बहुत सारा वैकेंट क्वार्टर है जिसमें रहते हैं कि उसके पास रहने का कोई साधारण मकान नहीं है, कोई ऐसा हालात नहीं है, तो जिसके कारण हम लोग 11 तारीख को लेटर दे चुके थे। फिर 12 तारीख को हम लोग कोशिश किए था आने का, यहाँ मुलाकात नहीं हुए थे। आज इसी सिलसिले में आए कि आज फिर हम लोग DRM साहब से मिलेंगे, मिलने के बाद बात करेंगे कि सर हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था किया जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। इसलिए कि केंद्र सरकार कहती है कि विकलांग मतलब दिव्यांग भगवान का दूसरा रूप है, तो हम लोग विकलांग आसनसोल रेल पार्क का इलाका में कम से कम 25% है और सब मजूर विकलांग गरीब ऐसे हैं जिसका ना तो अपना कोई रोजगार अच्छा है, ना कमाने खाने का, ना कोई बेहतर घर रहने का घर दरवाजा है। तो हम लोग ऐसे 25% लोग हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग चाहते हैं DRM साहब से कि हम लोगों के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। अगर कोई हालात में हम लोगों को हटा दिया जाएगा तो हम लोग एकदम बेकार तो हैं और भी बेकार हो जाएंगे। इससे बचने के लिए DRM साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम लोग 16 तारीख को दिल्ली भी जा रहे हैं। पीयूष गोयल साहब को भी एक चिट्ठी देंगे कि रेल मंत्री को भी, कि ताकि हम लोगों के लिए कोई साधारण रास्ता निकाला जाए। और खाली आसनसोल में नहीं बल्कि रेल का जो जो जगह पे है विकलांग है, माजूर है, हर जगह पे विकलांगों को कोई रास्ता निकाल दिया जाए ताकि हर इलाके का, हर स्टेट का विकलांग अपना जिंदगी को अच्छा से गुजर बसर कर सके। आपका नाम? MD हलीम खान, आसनसोल नॉर्थ हैंडीकैप वेलफेयर सोसाइटी का मैं सेक्रेटरी हूँ। नाजरीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। नूरानी नाम तो सुना ही होगा। अपने बुक डिपो के लिए फेमस नूरानी अब अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है नूरानी मॉडेस्ट वियर एंड एसेसरीज, अ न्यू स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर। यहाँ आपको मिलेंगे नकाब, डिजाइनर अबाया, फैंसी स्टोर्स, प्रेयर हिजाब, सूट्स, सूट पीसेस, लेगिंग्स, जैगिंग्स, प्लाजो पैंट के बेहतरीन कलेक्शंस। तो आज ही हमारे यहाँ आए। हमारा पता है E6 डेली मार्केट बर्नपुर।
कहते हैं कि अपनी जमीन अपना छत नसीब वालों की किस्मत में आती है। मन्नत इंटरप्राइज आपके ख्वाबों को करेगा साकार। बानपुर काला झरिया रोड, रिवर साइड लाइन, नबी नगर 9 घंटी पाइपलाइन रोड, प्लॉट फॉर सेल, वो भी आपके बजट में। आज ही कांटेक्ट करें 8250-259-567। फास्ट शाइन नर्सिंग होम, रहमत नगर की पहली नर्सिंग होम जहां अफोर्डेबल प्राइस पर आपको मिलेंगे बेहतर इलाज। गेट बेटर एट द प्लेस वेयर यू लिव। हमारे यहाँ 15 बेड्स विद सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन, सीजर, ओपन सर्जिकल सर्जरी, लैब्स एवं एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स की व्यवस्था है। हेल्थ आपकी, फिक्र हमारी। हमारा पता है आजाद नगर मेन रोड, बर्नपुर, पश्चिम बर्धमान। फोन नंबर 9474160563। Meadwaste Hospital and Medical Institute, which is accessible and affordable to all, because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिकल सर्विस with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। मई का महीना चल रहा है और शदीद गर्मी के बीच बूंदाबांदी बारिश भी दस्तक दे रही है, यानी मॉनसून आने ही वाला है। ऐसे में कोलवरी में काम करने वालों की परेशानी भी बढ़ रही है। जी हां, याद हो कि पिछले साल बारिश की वजह कर नरसमुदा कोलवरी के पास बने गैर कानूनी खदान में पानी चल जाने से कोलवरी को बंद कर देना पड़ा था और यही डर अब मुलाजिमों को सता रहा है। इसलिए इन्होंने आज कोलवरी अफसर को एक अर्जदाश्त सौंपी, जिसमें उन्होंने मानसून से पहले एहतियात बरतने की बात की है, ताकि इस साल ऐसी नौबत ना आए कि फिर से कोलवरी को बंद करना पड़े। इनमें से कुछ ने कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखी है। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं ये मुलाजिम। बचाने के लिए अभी तक सबमर्सिबल पंप क्यों नहीं दिया गया? मैनेजमेंट जवाब दो। अरे जल्द से जल्द इलीगल माइन का व्यवस्था करना होगा। आने वाला मानसून में नरसमुदा को बचाने के इलीगल का भरना करना होगा। नरसमुदा बंद करने का साजिश बंद करो। बात पर चिट्ठी देना नहीं चलेगा। नरसमुदा बचाने के लिए नरसमुदा बचाओ कमेटी लड़ रहा है। अभी तक इलीगल माइन का भरपाई क्यों नहीं है? मैनेजमेंट जवाब दो। अभी तक 1000 मीटर माइन जो मांगे थे क्यों नहीं दिया गया? मैनेजमेंट जवाब दो। अभी तक इलीगल माइन में छाई भर रहा है क्यों नहीं हुआ? मैनेजमेंट जवाब दो। डिस्पेंसर में औषध का व्यवस्था करना होगा। का पानी पीने का व्यवस्था करना। मैनेजर साहब ने उसको बुला के बात किया। बात करने के बाद उससे सुलझा लिया गया। और आप लोग थोड़ा साथ में रहिए। हम लोग हर कदम पर नरसमुदा को बचाने के लिए सबका साथ में है, एकजुट होकर नरसमुदा को बचाएंगे, यही आपसे विनती है। झगड़ा झमेला करने से समस्या का समाधान। আগের বছর দেখলেন আপনারা বিরাট দুর্ঘটনা থেকে এবং বেশ লোকের জীবন বাঁচিয়ে কোনোরকম করে কলির চালু হলো। হ্যাঁ, তো আপনি তো কলির ভেতরে সব কিছু জানেন, এটা আপনি কীভাবে দেখছেন?
আমরা দেখছি খুব ভয়ের আমরা আতঙ্কে আছি, কারণ আবার যদি জল ঢুকে কোলের বন্ধ হয়ে যাবে এবং যে 4 নম্বর সেকশনটা চলছে সেটা আগের আমাদের অফিসাররা এটা মানে চালাতে পারছিলেন না, বন্ধ হচ্ছিল না, কারণ সাপোর্ট আমাদের রূপের কন্ডিশন খুব খারাপ। তো সেই অনুপাতে আমাদের রূপ বোল্টিং যে সাপোর্ট করা দরকার সেই সাপোর্ট মেটেরিয়াল পাচ্ছি না এবং রূপ অত্যন্ত খারাপ। যে কোনো সময় এর আগেও একবার দুর্ঘটনা থেকে আমরা বেঁচে গেলাম দিন কয়েক আগে। তো আমাদের রূপ পজিশন খুব খারাপ, যদি এইভাবে থাকে তাহলে আমরা এই কোলেরই এই সেকশনটা আমরা চালাতে পারবো না। তাই ম্যানেজমেন্টকে আমরা চাইছি যেন রূপ কন্ডিশন এবং সাব মেটেরিয়াল আমাদের দিয়ে সুরক্ষা দেয়, তাহলে আমরা আমরা আগের মতো আমরা এগুলো চালাতে পারবো এবং করবো। এত বড় দুর্ঘটনার পরও কি ম্যানেজমেন্ট এখনো অবধি নড়ে চড়ে বসছে না? কারণ আপনারা যেগুলো ডিমান্ড করছে সেগুলো সেফটির জন্য। হ্যাঁ, কিন্তু মনে হচ্ছে বুঝতে পারছি না যে ওনাদের চক্রান্ত নাকি এই কোলে বন্ধ করার জন্য। আমরা চক্রান্ত থেকে আমরা আগে হয়তো বেরিয়ে আসবোই, কারণ এখানে ওয়ার্কাররা সব এক আছে, এক হয়ে আমরা নড়েছি এবং সাকসেস হয়েছি। আমরা এরপরও আমরা এর থেকে বড় বৃহত্তর আন্দোলনে যাব যে আমাদের কথা ম্যানেজমেন্ট না মানে এবং এই কোলেরকে আমরা বাঁচাবো যেভাবে হোক, মানে বাঁচার চেষ্টা করবো। আপনার নাম? আমার নাম জিতেন কুমার ধীবর, আমি আইএনটিসি সিএমইউ। কি পোস্টে কাজ করেন এখানে? আমি এখানে ওভারম্যান কাজ করি। কোলিশনে বিক্ষোভ করে ডেপুটেশন দেওয়ার কারণটা কি? আজকে আমাদের আপনারা জানেন যে গত বছর থেকে নরসমদা কোলিয়ারিতে জল ঢোকার জন্য কোলিয়ারিটা বন্ধ ছিল, ইনলিগাল মাইন্সে জল ঢুকেছিল, তার জন্য বন্ধ ছিল। বন্ধ হওয়ার পর আমরা অনেক লড়াই সংগ্রাম করেছি, ম্যানেজমেন্টকে রাজি করেছি। ম্যানেজমেন্ট সে সময় অনেক কথা দিয়েছিল আমাদের, কোনো প্রকারে নরসমদা আবার 1 নভেম্বর থেকে চালু হয়ে গেছে, প্রোডাকশান হচ্ছে লগভগ প্রায় ম্যাক্সিমাম দিনেই 150 টনের কাছাকাছি প্রোডাকশান আমরা করছি। আবার ঘুরে একটা মনসুন চলে এলো, আমরা কিছু ডিমান্ড দিয়েছিলাম, সাবমার্সেবল পাম্প চেয়েছিলাম, সেটা এখনও তক দেয়নি। আমরা এইচটি পাম্প দিয়েছিলাম, সেটা এখনও তক পাইনি। আমাদের 1000 মিটার যে পাইপ সেটা চেয়েছিলাম, সেটা এখনও তক দেওয়া হয়নি। আমাদের অ্যাশ ফিলিং বলছিল করে দেবো, ওখানটা এখনও হয়নি। অ্যাশ ফিলিংয়ের ব্যবস্থা অনেক দিন আগে আমরা ডিমান্ড করেছিলাম এটা করার জন্য, সেটা করেনি। তা আমাদের কিছু ডিমান্ড আছে যে আমাদের যে নিচে যে খাদান চলছে, 4 নম্বর ডিস্ট্রিক্টটা চলছে, এটাকে সিজনাল মাইন ঘোষণা করছে ডিজিএমএস। তা আমরা চাইছি সেই সিজনাল মাইনটা যাতে উইথড্র হয়। কিছু ভায়োলেশন তো ডিজিএমএস দিয়ে গেছে, সেই ভায়োলেশনটা দূর করার জন্য কারা চেষ্টা করবে? ম্যানেজমেন্ট চেষ্টা করবে। ম্যানেজমেন্ট কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই ধরনের কোনো চেষ্টা করছে না, তারা ভিতরে করছে, হয়তো আমরা জানতে পারছি না। তো বললাম 1 বছর প্রায় হতে চললো, আপনি এখনও পর্যন্ত সেই সিজনাল মাইনটা ওঠানোর জন্য, উইথড্র করার জন্য কী ব্যবস্থা করছেন সেটা করুন আপনারা, যাতে করে আগামী দিনে নরসমদাকে সিজনাল মাইন ঘোষণা করা না হয়। আমরা জানেন ভিতরে যে সেফটি আমাদের নরসমদা কোলিয়ারি 4 নম্বর চালু হয়, 4 নম্বরের রূপের কন্ডিশন অত্যন্ত খারাপ। এই যে ওভারম্যান আছে আমাদের, বিয়ারিং প্লেট বিনা জাম করছে, রূপ স্টিচিং হচ্ছে, বিয়ারিং প্লেটটাকে বেড সেপারেশনটাকে বন্ধ করে রাখে, সেটা হয়ে যাচ্ছে। সেদিন অনেক বড় একটা হাদসা হতে আমাদের যাক আমরা বেঁচে গেছি। যে কোনো দিন বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আমরা এই জন্য সাপোর্টিং ম্যাটেরিয়াল প্রায় নাই বললে চলে। সাপোর্টেড টেলিফোন কেবল, যে কমিউনিকেশন থাকবে। আমরা দীর্ঘদিন বলছি 6টা টেলিফোন চাই আমাদের, কারণ জলের তলায় চলে গেছিলো, টেলিফোন চলে গেছিলো, টেলিফোন কেবল চলে গেছিলো। ম্যানেজমেন্ট আজ আর কাল করছে, এগুলো আমরা ডিমান্ড দিয়েছি লিখিত আকারে, আমরা বারবার দিয়েছি। আমাদের যে সাপোর্টিং ম্যাটেরিয়াল, যেমন আপনাকে আমি এই কপি দিয়ে দেবো, আমাদের যে সমস্ত ডিমান্ডগুলো আছে, আমরা চেয়েছিলাম প্রপার সাপোর্টিং অ্যারেঞ্জমেন্ট ওয়ার্কিং ফেসে, সেটা করুন। রুপ বোল্টিং উইথ বিয়ারিং প্লেট করুন। আমাদের যে ইন্টেন্সিভ এফোর্ট নিতে হবে, যেটা উইথড্রল সিজনাল মাইনের জন্য মনসুন প্রিপারেশন যে করা দরকার হয় প্রতি বছর। সোজা কথা একদম আপনাদের খাদানটা এখন আনসেফ জোনে আছে, খাদানটা আনসেফ জোনে আছে। ম্যানেজমেন্ট একটা আমার যেটা ধারণা, জানি না উপর মহলে কী ব্যাপার, আমার সিনিয়র লিডারশিপ সুজিত ভট্টাচার্য বললেন যে এটা একটা ওদের চক্রান্ত চলছে এরকম ইউজি মাইন্সগুলোকে বন্ধ করার। আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি যে ইমিডিয়েট আমার নরসমদার যা রিকোয়ারমেন্ট, যা প্রয়োজন, সেগুলো ইমিডিয়েট দিতে হবে তাকে, পাম্প থেকে, সাপোর্টিং আর মেটেরিয়াল থেকে, সমস্ত কিছু। এইগুলো আমরা ডিমান্ড করছি বারবার আমরা ম্যানেজমেন্টের কাছে, যে আপনারা এগুলো দেন যাতে নরসমদা স্মুথলি চলতে পারে। এসডিএল এখন প্রায় বন্ধের মুখে হয়ে যাচ্ছে, নতুন এসডিএল দেয়নি, পুরনো এসডিএল দিয়েছিল। আমাদের মাং ছিল प्रोडक्शन আরও বাড়বে। जो समस्त वर्कर लोग विक्षोभ किया, उन लोग का मेन इशू है सामने बरसात आने वाला है। अगला बरसात में तो कोलियारी बंद करना पड़ा था, उस पर भी कुछ स्टेप अच्छा तरीका से लिया नहीं गया। इस बारे में कैसे क्या बोल रहे हैं सर आप? नरसमुदा खदान का जो पिछले साल की जो घटना है, उस घटना का मुख्य कारण था अवैध खनन और वो बहुत बड़ा ओसीपी, बहुत सारा जो पीट था उसका तो ब्लैंकेटिंग हुआ, और ब्लैंकेटिंग हो करके उसको फिलिंग किया। उसका आरएल तो कुछ बढ़ाना पड़ेगा और ऊंचा, उसको 2-3 मीटर ऊंचा करना पड़ेगा ब्लैंकेटिंग। तो उसमें पार्शियली काम हुआ है, ड्रेन का काम पूरा हुआ है। पेरिफेरियल जितना ड्रेन था लो लैंड का, उस पेरिफेरियल ड्रेन का काम क्लियर हो गया।
तीसरी बात, इनकम्बस्टेबल मटेरियल से जो बड़ा OCP इलीगल माइनिंग का जो है उसको भरना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पहले शाकंबरी से हो रहा था बातचीत, वो फ्री ऑफ द कॉस्ट वो लोग। तो सर इतना देर क्यों लग रहा है? अभी तो सामने बरसात आने वाला, ऑलरेडी बरसात स्टार्ट हो गया ऑलरेडी। देर इसलिए लग रहा है कि जहाँ से सोर्स से इसका ट्रांसपोर्टिंग है ना, वो लोगों का लिमिटेशन है 20 किलोमीटर तक। 20 किलोमीटर से ज़्यादा यदि होता है तो वो लोग अप्रूव नहीं कर रहा है फाइनेंशियल, और कंपनी का फाइनेंशियल पूरा हैवक करने के लिए करोड़ों रुपया लगेगा। तो कंपनी उस साइड से नहीं किया। 58 लाख का एक ब्लैंकेटिंग का टेंडर हो गया है, वो बहुत जल्दी लगेगा। और शाकंबरी फेल होने के बाद MPL से हम लोग बात किए हैं, और MPL उसको DF से साइन करेगा। COE जो है अप्रूव कर दिया है, DF से हो जाएगा अप्रूव। इसके बाद 1 से 2 रोज के अंदर हमारा संभवतः। सर और एक चीज़ देखा जा रहा है, यहाँ पर पंप का रिक्वायरमेंट है, तो पंप उतना सफिशिएंट नहीं है बोल रहा है इन लोगों ने। इस बारे में क्या सोचना है सर? देखिए, जिस तरह से पानी का जमाव खदान में हुआ, उसका सबसे बढ़िया तरीका था समरसिबल पंप लगाने का। उसका ऑप्शन हम लोग ने देखा, नोटशीट भी किया। समरसिबल पंप जहाँ पर आप लगाइएगा ऊपर में रहेगा, वो जैसे जैसे पानी ख़त्म होगा वैसे वैसे नीचे लोअर होगा। उसमें ऐसा स्थिति है कि पानी बढ़ाव के समय में भी आप पानी में डूब के चलता है, तो वो सही है। लेकिन हॉरिजॉन्टल पंप में आगे पीछे बढ़ाना पड़ता है, उसमें बहुत सारा दिक्कत है। हॉरिजॉन्टल पंप सही भी नहीं रहता है, और पंप नया तो मानसून में पिछले सर्वे हुआ है, नया कुछ मिलने वाला था लेकिन सही समय पर नहीं मिला है। पुराना पंप हॉरिजॉन्टल पंप अक्सर ब्रेक डाउन रहता है, फिर भी 4 पंप चालू है। तो यहाँ क्या और पंप का ज़रूरत है आपको लग रहा है? पानी का रिसाव पिछले साल जैसा हुआ था। ठीक है, यहाँ इसको बक्सा तो बक्सा वाले ले लिया है। आप लोग तो गए थे और गाड़ी यहाँ था, तो इधर से लेके गए क्या? इधर से बंद था। हाँ, ये बंद था। लगा हुआ था सारा। आपको क्या लगता है, किसी को शक हो रहा है क्या? आप तो सर जो सर बिना बोले हम किसको सर कहेंगे ना। ठीक है, तो आपको जो है तो गाड़ी का क्या था? बर्तन था थोड़ा तोड़ दिया सर। एक को बर्तन था जिसमें था, मतलब सोना था उसमें। इसको कुछ किया? इसको डैमेज नहीं किया था, सिर्फ बच्चों को किया। इसको तोड़ के इसमें कैश था। आगे तो किसी आप लोग तो बात सही, लेकिन सामने में है तो कुछ तो आवाज मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि बहुत दूर है, खाली जगह है। नाजरीन, आज की खबरें यहीं तक। कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहें खबर आसनसोल। अल्लाह हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।